हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तलवलकर आप सभी का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो से हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिक से लेके एडवांस तक की जो लर्निंग जर्नी है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाली प्लेलिस्ट में आपको एफएनओ के बारे में, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका पर्पज क्या है, उसके हेजिंग स्ट्रैटेजीज, उसके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये सारा कंटेंट आपको सीखने मिलेगा। तो बने रहे इस चैनल पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स से कि फ्यूचर्स क्यों होते हैं और क्या होते हैं। तो ये फ्यूचर्स की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑब्लाइज पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। यानी कि इसकी एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट है जहां पे बायर और सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट अभी करते हैं एक फिलहाल के डेट में, जो भी फिलहाल के प्राइस है कि हम फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पे इसे बाय करेंगे या सेल करेंगे। और उस हिसाब से वो जो एक्सपायरी डेट है उसमें द बायर मस्ट परचेस और द सेलर मस्ट सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस, जो कि हम अभी सेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डेट पे, यानी कि एक्सपायरी डेट पे, रिगार्डलेस द करंट मार्केट प्राइस। यानी कि एक्सपायरी डेट पे मार्केट प्राइस चाहे जो भी हो, जिस जिस वक्त ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बना था, जिस वक्त हमने इस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, उस वक्त जो डेट फिक्स हुई थी उसी डेट पे आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना होगा। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो है ये डेरिवेटिव सेगमेंट है, यानी कि ये डिराइव होते हैं, ये अपनी जो वैल्यू है वो अपने अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। यानी कि अगर ये निफ्टी का फ्यूचर है तो ये अपनी वैल्यू निफ्टी से डिराइव करेगा। अगर ये रिलायंस का फ्यूचर है तो ये अपनी अंडरलाइंग वैल्यू रिलायंस से डिराइव करेगा एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इस फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या है और ये होते ही किस लिए, क्या ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बने हैं ताकि लोग बाय करे, सेल करे और जो रेगुलर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाए? तो नहीं, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं, ये एक हेजिंग टूल है। इससे लोग अपने एक्चुअल बिजनेसेस में, यानी कि जो फिजिकल गुड्स है या फिर ये जो एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड है उसमें हेजिंग के लिए ये बनाए गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मानिए आप एक पेन के एक्सपोर्टर हो और आप यहाँ पे इंडिया में एक पेन बनाते हो और उसे यूएस के मार्केट में आप सेल करते हो। और आप किस प्राइस पे सेल करते हो? मान लीजिए आप $1 पे, $1 पे सेल करते हो। आज के वक्त में $1 का प्राइस चल रहा है अराउंड 78 रुपीज। और मान लीजिए आपको जो इनकम, यानी कि आप ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हो इसकी पेमेंट आपको 1 मंथ बाद आने वाली है। तो आपको 1 मंथ के लिए इसको वेट करना होगा और 1 मंथ के बाद आपको $1 मिलने वाले हैं, जो आपको फॉरेन से आने वाले हैं, यानी कि यूएस से आने वाले हैं। तो आप एक पेन बेच रहे हो $1 पे और करंट मार्केट प्राइस ये जो है, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो यूएसडी आईएनआर का करंट रेट है वो है 78 रुपीज। लेकिन क्या ये गारंटी है कि एक महीने बाद जब आपको एक्चुअली वो डॉलर आपके अकाउंट में आएंगे, यानी कि जब आप उसे कन्वर्ट करोगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तभी भी उसका जो प्राइस चल रहा होगा वो 78 ही होगा। लेकिन आप जब अभी अपना माल बेच रहे हो, अब आप ये पेन इसी वक्त बेच रहे हो, तो आज भाव चल रहा है 78 और आप 78 के लिए रेडी हो और इसीलिए आपने एक डील स्ट्राइक की और आपने अपना पेन यूएस में सेल किया। लेकिन आफ्टर 1 मंथ एट द डेट ऑफ एक्सपायरी, या फिर एक्सपायरी तो नहीं कह सकते, जब आपको ये पेमेंट आएगा तो इसका भाव 75 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इतना तो फ्लक्चुएशंस होते नहीं है करेंसी में, लेकिन मान लीजिए अगर हो गया तो, और या फिर 80 भी हो सकता है। इन दिस केस आपको -3, यानी कि आपका लॉस होगा। 78 में से 75 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करंटली 78 रुपीज मिले, अगर मुझे ये पेमेंट आज के दिन आ जाती है तो मुझे 78 रुपीज मिलेंगे अगर मैं उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन फॉर एनी रीजन अगर रुपी अप्रिशिएट हुआ और डॉलर डिप्रिशिएट हुआ, यानी कि जो रुपी एप्रिसिएशन है उसके वजह से जो एक्सपोर्टर्स है उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है और ये -3 रुपीज का नुकसान उसे हो सकता है। वह अगर ये 80 गया तो आप तो 78 में बेचने को तैयार थे, लेकिन जब आपको ये पैसा आएगा यूएस से, तो आपको जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपको 80 रुपीज मिलेंगे, यानी कि आपका टू रुपीज का मुनाफा होगा। तो ये अगर मुनाफे की साइड है तो ये आपकी साइड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 78 एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे आए 80, सो इट डजेंट मैटर, उल्टा आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन व्हाट इफ अगर ये 75 आया और आपने आपको लॉस हुआ? तो इसी के लिए फ्यूचर्स या पहले के जमाने में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे। तो मान लीजिए एक मैं आपको बात बताता हूँ, जब भी आपको अपनी पोजीशन हेज करनी है तो हेज हमेशा रिस्क की तरफ होता है। तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपोर्टर है उसकी रिस्क क्या है? अगर रुपी अप्रिशिएट हुआ तो वो एक्सपोर्टर की रिस्क है।
जितना रुपी डेप्रिशिएट होता जाएगा उतना एक्सपोर्टर को मुनाफा है, और जितना रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा उतना इंपोर्टर को मुनाफा है और एक्सपोर्टर को नुकसान है। तो मान लीजिए रुपी अप्रिशिएट होता है तो आपको खतरा है, आपको 78 के बजाय 75 रुपीज ही मिलेंगे, इसीलिए इसे हेज किया जाता है। तो मान लीजिए आज के दिन आपने कोई चीज एक्सपोर्ट की और आपको पेमेंट इसका 30 डेज बाद आने वाला है, तो आप आज के दिन $1 यानी कि $1 आप शॉर्ट हो जाएंगे। ये है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर 1 मंथ बाद, अब अगर 1 महीने बाद यहाँ पे आप $1 को सेल करेंगे, तो अगर आपने ये $1 सेल किया आज के डेट में, तो आपको तुरंत 78 रुपीज आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी 1 मंथ लेटर जब आपकी एक्सपायरी डेट आएगी या फिर जब आपका पेमेंट आएगा, अगर उस वक्त ये 78 का सच में 75 हुआ, तो यहाँ पे आपको -3 का लॉस झेलना पड़ेगा जो आपने चीज एक्सपोर्ट की थी, और उसके बदले में कन्वर्टेड करेंसी में आपको -3 का लॉस हुआ। लेकिन एक्चुअल में आपका ये लॉस, आपकी ये हेज पोजीशन यानी कि फ्यूचर्स जो आपने सेल किए हैं, ये जो करेंसी फ्यूचर्स आप सेल कर रहे हो, ये आपके काम आएंगे और ये आपकी पोजीशन बचाएंगे। यहाँ पे आपको +3 का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका 3 रुपीज का प्रॉफिट, और ये 3 रुपीज का लॉस ये जीरो आउट हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, और आपकी पोजीशन बच जाएगी। आप जो 78 रुपीज एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वही रेट पे आपको वही 78 रुपीज मिल जाएंगे, वॉट एवर दी करंट मार्केट प्राइस मे बी एट दैट डेट। लेकिन अगर यहाँ पे भाव सच में 80 रुपीज हो गया, तो ये जो फ्यूचर की हेज पोजीशन है, ये आपको -2 का प्रॉफिट, -2 का लॉस दिखाएगा, यानी कि 2 रुपीज का लॉस दिखाएगा। लेकिन ये 2 रुपीज आपको एक्चुअल में वहां पे मिल जाएंगे, यानी कि आपने जो एक्सपोर्ट किया था वहां पे आपको ये लॉस भर के आएगा। इसका मतलब क्या, फर्स्ट वाले केस में अगर आप अनहेज्ड रहते हो तो आपको ये 2 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी जीरो आउट होगा। इसका मतलब क्या, आप रेडी हो कि मुझे 78 ही चाहिए, मैं 78 रुपीज के रेट पे सेटिस्फाइड हूँ और मैं इसी पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउन साइड का रिस्क नहीं चाहिए, तो आप अपनी जो अपसाइड है आप उसे भी कैप कर रहे हो। लेकिन क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पेन को एक्सपोर्ट करना है, ना कि एफएनओ की ट्रेडिंग करना, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझे 78 रुपीज के रेट पे मैं $1 में मैं बेचूंगा, मुझे 78 रुपीज आ जाएंगे वो कन्वर्ट होके, एंड यू आर रेडी फॉर दैट डील, तो आपको ये 78 रुपीज एट एनी कॉस्ट आएंगे। अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, लेकिन आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे आपको 2 रुपीज का गेन होगा, तो दिस विल ऑल्सो गेट नलीफाई। और अगर वो सच में रुपी अप्रिशिएट होकर 75 आ जाता है, तो आपका जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें आपको -3 का लॉस होगा, लेकिन आपकी फ्यूचर पोजीशन यानी कि जो हेज पोजीशन है वो आपको बचा लेगी। तो ये होता है हेजिंग, और ये होता है एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे पहले के जमाने में, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो कस्टमाइज थे, ना कि स्टैंडर्डाइज। मतलब वहां पे कोई भी जो लॉट साइज है वो फिक्स नहीं होता था, वहां पे चाहे $50 का लॉट साइज हो सकता है या $100 का, तो ऐसे होते थे। वहां पे कोई एक एक्सचेंज नहीं होता था जो इसे टोटली रेगुलेट करे और जो बायर और सेलर के कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने की जिम्मेदारी ले। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सारे जो लिमिटेशंस है उसे हम ओवरकम कर चुके हैं, और हम अब जो एनएसी है वो हर कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी लेता है कि अगर आप एनएसी से या फिर अगर आप करेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो सीडीएक्स से या एमसीएक्स से या एनएसी से, आप स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो, तो एनएसी पूरी जिम्मेदारी लेती है कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ऑनर हो, कोई भी इसमें डिफॉल्ट ना कर पाए, और इसका लॉट साइज भी फिक्स होता है, और उसी लॉट साइज में आपको प्रपोर्शन में ये करना होता है, उसकी मार्जिन्स मिलती है। हम धीरे धीरे आगे देख सकते हैं कि मार्जिन्स क्या होती है, लीवरेज क्या होता है, हम एक एक चीज को आगे आगे देखते जाएंगे। तो ये है बेसिक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे कि ये जो फ्यूचर्स होते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड लॉट सेट किया गया है, और इसकी एक एक्सपायरी डेट सेट की गई है एनएसी के द्वारा। जो एनएसी के जो स्टॉक्स फ्यूचर्स होते हैं, यानी कि रिलायंस का स्टॉक हो या फिर टाइटन का स्टॉक हो या टीसीएस का स्टॉक हो या फिर इंडेक्स के या इंडाइसेस के फ्यूचर्स हो, यानी कि बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी है जो इंडाइसेस है, इसमें एवरी वीकली एक्सपायरी होती है, और जो स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स होते हैं उसमें आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी। यानी कि मंथ एंड में जो स्टॉक स्पेसिफिक है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लास्ट थर्सडे होता है, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का एवरी थर्सडे होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एक्सपायरी डेट है, अगर आप कोई स्टॉक लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने रिलायंस का फ्यूचर आपने बाय किया एक लॉट, यानी कि एक लॉट रिलायंस आई गेस 250
क्वांटिटी है, तो आपको अगर आप इसे बाय करते हो और आज का रिलायंस का प्राइस चल रहा है सपोज 2400, तो आप कह रहे हो कि एट द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ये जो मंथ का जो लास्ट थर्सडे यानी कि 28 ऑफ जुलाई, यानी कि एक्सपायरी डेट होगी आपकी 28 जुलाई को, आप ये वाले प्राइस पे जो आज की प्राइस है उसमें आप बाय करने को तैयार हो। और इसमें हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर सौदे में दो पार्टीज होते हैं, एक बायर और एक सेलर। तो ये जो है इसका मतलब क्या है कि 28 जुलाई को, यानी कि मंथ का जो लास्ट थर्सडे है उसमें अगर आप एक लॉट बाय करते हो तो आपको इसकी डिलीवरी लेनी होगी, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिट नहीं करते हो। वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट को बीच में भी एग्जिट किया जा सकता है, आप उसमें से जरूरी नहीं कि आप उसे एंड तक बने रहे। और ये जो लिक्विडिटी है ये फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट में काफी कम हुआ करती थी, इसीलिए हम फ्यूचर्स पे शिफ्ट हुए हैं, और फ्यूचर्स ये सारे जो लिमिटेशन है उसे ओवरकम करता है। तो मान लीजिए 28 जुलाई जो कि एक्सपायरी डेट है, अगर अगर एक्सपायरी डेट के टाइम यानी कि 28 जुलाई को रिलायंस का भाव 2600 रहा, तो भी आपको ये रिलायंस के 250 शेयर्स आपको रिलायंस के ये 250 शेयर्स आपको 2400 के भाव पे ही मिलेंगे, क्योंकि आप उस एग्रीमेंट में पहले से एंटर हो चुके हो आज की डेट में। और चाहे भाव 2600 हो, 2800 हो या एनीथिंग, अगर आप इसको बाय करते हो और ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी हम देखते हैं, ऑन द एक्सपायरी डे, ऑन द एक्सपायरी डे, जस्ट अ मिनट, हाँ, ऑन द एक्सपायरी डे अगर ये भाव 2600 रहा, ये 28 जुलाई की बात हो रही है, तो 28 जुलाई को यदि भाव 2600 रहा, तो यहाँ पे बायर का 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा पर शेयर, और उसके पास 250 क्वांटिटी है जो कि एक लॉट होता है रिलायंस का 250 का, और सेलर का -200 यानी कि 200 का लॉस होगा। याद रखिए जो बायर का प्रॉफिट है वही सेलर का लॉस है। अब हम यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस देखेंगे, जो लॉस है उसे मैं रेड में हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और जो फ्यूचर्स जो प्रॉफिट है उसे हम ग्रीन में करेंगे। अगर अगर उसका भाव 2400 का 2200 आया, तो ये केस में एक्सपायरी डे की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपायरी डे में ये जो है इसका, इसमें बायर को -200 होगा पर शेयर, और जो सेलर है उसका प्रॉफिट होगा। सेलर का प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि उसने 2400 पे सेल किया था और एक्सपायरी डेट पे 2200 रहा, तो इसका जो सेलर है उसने ऊपर ही बेच के नीचे वो स्क्वायर ऑफ करके बाय करके कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, या फिर उसकी जो डिलीवरी है वो उसे दे सकता है। डिलीवरी कौन से प्राइस पे देगा? वो 2400 पे देगा। और अब अगर उसे खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास स्टॉक नहीं है, तो वो ओपन मार्केट से यानी कि 2200 के भाव पे खरीद के 2400 पे, जो कि उसका एग्रीड वैल्यू था इस कॉन्ट्रैक्ट का, उस पे यहाँ पे क्या लिखा है आप फिर से डेफिनेशन देखिए, एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट, यानी कि 28 जुलाई एंड फ्यूचर प्राइस विच इज ऑल्सो प्री डिटरमाइंड, यानी कि फ्यूचर प्राइस, ये जो प्राइस है ये प्री डिटरमाइंड है कि इस प्राइस पे ही वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा। और ये उस वक्त का यानी कि आज के दिन का करंट मार्केट प्राइस होगा, जिसे 28 जुलाई को एक्सपायरी चाहे कहीं भी हो यही प्राइस पे, यानी कि 2400 के प्राइस पे ही वो ऑनर होगा। इस बात को आप याद रखिए। तो यहाँ पे ये लॉस है और ये सेलर का प्रॉफिट है, क्योंकि सेलर ने इसे ऊपर ही यानी कि 2400 के भाव पे ही सेल किया था। तो याद रखिए दोनों केसेस में जो है ये जीरो सम गेम हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि बायर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलर्स लॉस एंड सेलर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू बायर्स लॉस। तो ये हेजिंग के लिए बना है, हमें फिर एक बार इससे पता चलता है। तो ये होता है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। अब अगर ये चीज रिलायंस में है, तो रिलायंस के जो फिजिकल डिलीवरी दी जाती है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जो सारे जो स्टॉक्स होते हैं उसकी फिजिकल डिलीवरी दी जाती है, यानी कि 20th तक। सपोज ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक बायर किसी और को बेच रहा है, यानी कि अब ये जो बायर है जिसने यहाँ पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 2400 में खरीदा था, और सपोज ये डेट है सपोज 7 जुलाई, सपोज 7 जुलाई पे, मतलब इन द मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अभी तक हम एक्सपायरी पे पहुंचे नहीं है, लेकिन मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सपोज ये जो बायर है, और सपोज 7 जुलाई को ये प्राइस हुई 2500, तो ये जो बायर है ये अपना कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है और वो 2500 पे सेल कर सकता है। यानी कि अब यहाँ पे जो बायर है उसने एग्जिट ले ली है, और उसकी जगह पे कोई और बायर आ गया है
जो कि 2500 से वो वही पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, और ये बायर यहाँ से एग्जिट हो सकता है 100 के मुनाफे में, यानी कि 2400 में उसने खरीदा, 2500 में उसने बेचा, तो उसे 100 रुपीज पर शेयर और ऐसे 250 शेयर यानी कि 1 लॉट का मल्टीप्लीकेशन उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सपायरी तक टिका रहता है और एक्सपायरी तक वो एग्जिट नहीं करता अपनी पोजीशन से, तो जो बायर है उसे उसकी फिजिकल डिलीवरी अपने डीमैट अकाउंट में लेनी होगी, यानी कि इक्विटी सेगमेंट की जो डिलीवरी है वो उसे लेनी होगी, और उसके पैसे उसे सेलर को देने होंगे, और जो सेलर है उसे उसकी डिलीवरी देनी होगी, यानी कि स्टॉक्स उसे डिलीवर करके देने होंगे। तो अगर आपके पास कैश नहीं है या अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है, तो याद रखें कि आप एक्सपायरी डेट से पहले ही अपने सौदे जो है वो स्क्वायर ऑफ करके बाहर निकले, ताकि आप फिजिकल डिलीवरी के इशू में ना फंसे और आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज ना हो। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो ऑफ फ्यूचर्स। हम आगे आगे ऑप्शन की सीरीज कंटिन्यू करेंगे, जहां पे आपको स्टार्ट टू एंड ऑप्शंस का कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, इस तरीके से बताया जाएगी। इन द मनी, एट द मनी, चाहे आउट ऑफ द मनी हो, फ्यूचर की हेजिंग हो, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है, ये सारे स्ट्रैटेजीज आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगे। तो ये मैं आपको बेसिक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट दिखा रहा हूँ। तो और एक बात मुझे आपको बतानी है कि हर जो फ्यूचर होता है, जो एनएससी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस करती है, वो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स एट अ टाइम चलते हैं, जो कि करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फार मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जून का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट होगा और अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे ही जून का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगस्त के आगे सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट नया इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो आप करंट मंथ में ले सकते हो, नेक्स्ट मंथ में ले सकते हो और फार मंथ में भी ले सकते हो। जिस हिसाब से आपको ट्रेड, आपका जो टाइम होराइजन है, जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हो, या फिर सेल भी कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो करंट मंथ है, अगर आप फिलहाल करंट मंथ में प्रॉफिट में हो और आपको लग रहा है कि आप और प्रॉफिट में जा सकते हो, यानी कि फॉर एग्जांपल ये रिलायंस आपने 2400 में खरीदा था, और जब एंड ऑफ द एक्सपायरी ये 2800 है, लेकिन सॉरी 2600 हो गया है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये और भी ऊपर जा सकता है, 2800 भी जा सकता है, और मुझे तो ये 2400 में ही मिलेगा, तो आप इसे कहते हैं हम रोल ओवर करना। यानी कि आप करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करते हो, ताकि आपको कोई डिलीवरी ना लेनी पड़ी, और आप नेक्स्ट मंथ की, यानी कि करंट मंथ की जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट से आप सेल करोगे, जो कि आपने बाय किया था, और अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री करोगे, यानी कि बाय करोगे एट द सेम प्राइस। इसे कहते हैं कि एट द सेम टाइम, इसे कहते हैं फ्यूचर्स को रोल ओवर करना, यानी कि करंट मंथ की पोजीशन काट के, यानी कि कोई भी डिलीवरी ना लेते हुए, या फिजिकल सेटलमेंट ना होते हुए करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करके नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करना, इसे हम कहते हैं फ्यूचर्स का रोल ओवर। तो ये भी टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप काफी बार सुनते रहेंगे कि फ्यूचर्स में रोल ओवर हुए, तो इसे कहते हैं फ्यूचर्स रोल ओवर। तो ये थी हमारी बेसिक फ्यूचर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, अगर ये कंटेंट और ये एग्जांपल्स आपको अच्छे लगे हो, आपके समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।